मैं पहले सुनील जी के पास जाऊंगा, फिर मैं बाकी वक्ताओं के पास भी आता हूं। सुनील जी, जो अमेरिका के साथ पिछले एक हफ्ते में हुआ है और भारत के साथ हुआ है, बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि लास्ट अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2022 की, और अब अक्टूबर 2023 आ गया है। मैं थोड़ा सीक्वेंस बता देता हूं। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम मुजफ्फराबाद जाते हैं। भारत आपत्ति जताता है, उनके ट्वीट्स आते हैं। पहली बार अमेरिका अपनी नीति में परिवर्तन करता है और वो पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात करता है। वो कहता है कि ये आजाद कश्मीर है। हमने कभी आजाद कश्मीर की टेक्नोलॉजी यूज नहीं की। अमेरिका पीओके के लिए हमेशा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर टेक्नोलॉजी यूज करता था। उससे पहले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, और भारत के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यूज करता था। भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन लगातार एक के बाद एक ट्वीट आते चले गए अमेरिकन एम्बेसी के इस्लामाबाद से, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। ये अक्टूबर आता है। भारत इसके बाद श्रीनगर में G20 की मीट करता है। पाकिस्तान और चाइना आपत्ति दर्ज करते हैं। भारत कहता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा हिस्सा है। लेकिन इस बीच में गारसेटी भारत में आते हैं। भारत में एम्बेसडर बनते हैं अमेरिका के। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के एम्बेसडर लास्ट वीक फिर से जाते हैं 6 दिन के दौरे पर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। वहां पे यूएनडीपी के प्रोजेक्ट होते हैं, वहां के मेंबर से मिलते हैं, काउंसिल के उपाध्यक्ष से मिलते हैं और मेंबर से मुलाकात होती है। 6 दिन गुजारते हैं। भारत आपत्ति दर्ज करता है। 2 मीटिंग होते हैं, एक इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। गारसेटी से पूछा जाता है, आपके कंटेम्परेरी, जो आपके साथ के जो राजदूत हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान गए, तो बोलते हैं हम भी तो अमेरिकन प्रतिनिधि मंडल के साथ में श्रीनगर गए थे G20 की मीट में। तो बोलते हैं भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। कहता है आपत्ति वाली कौन सी बात है, जब हम श्रीनगर गए थे पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। तो बोलते हैं आपको लगता नहीं ये अनुचित है। कहता है नथिंग, एवरीथिंग इज राइट। डोनाल्ड ब्लूम हैज एवरी राइट टू गो टू द गिलगिट बाल्टिस्तान एंड सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। ही यूज्ड द वर्ड हियर। उसके बाद जब इनसे कल फिर बात आती है, आज के पेपर में फिर से प्रमुखता से खबर है, फिर पूछा गया इनसे गारसेटी से कि क्या डोनाल्ड ब्लूम ने कोई गलती की है। कहता है ही हैज नॉट डन एनी मिस्टेक, वी आर गॉन टू योर कश्मीर, ही हैज गॉन टू हिज कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट वन। तो भारत के जो सो कॉल्ड पत्रकार थे वो चुप रह गए। उसके बाद उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि ये रिटॉर्ट किया उन्होंने। ये कंफर्मेशन था अमेरिका के अंदर पॉलिसी की चेंज का, जहां पर उन्होंने पहली बार पिछले 1 साल से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को आजाद कश्मीर की टेक्नोलॉजी दे दी। ये एक तरह से भारत के लिए शायद एक वो चुनौती है कि अमेरिका एक भी बार भारत के किसी कमेंट का जवाब नहीं देता है डिप्लोमेटिकली, लेकिन एक्ट कर रहा है। आप सोचिए, एक्ट कर रहा है। $900 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल दिया पाकिस्तान को एम्यूनिशन बनाने का, यूक्रेन के लिए। पाकिस्तान के सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जाता है और वो बनाते हैं, उसके बदले में उनको सारी सुविधाएं होती हैं। और जब अमेरिकन जैक सुलिवन से शायद पूछा जाता है कि भाई आपका तो पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसे हैं, कहता है डोंट कंपेयर द रिलेशनशिप ऑफ द यूएसए विद पाकिस्तान विद इंडिया, कि हमारे जो इंडिया से रिलेशन है वो अलग है, पाकिस्तान से अलग है। और जो वर्ड यूज किए उन्होंने, वो कहे पाकिस्तान इज अवर ओल्ड ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आप समझिए, दैट्स हाउ द पाकिस्तान बिकम द डार्लिंग, और हम वहां पर हारते हैं सर, एक तरह से देखा जाए तो। और गारसेटी का जवाब शायद उस बात का कंफर्मेशन है कि हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को बाहर ले जाकर, यानी कि वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अमेरिका थ्रू इट्स एक्ट्स इज एक्टिंग एंड गिविंग द इंडिया इंडिकेशंस दैट यू आर रॉन्ग। इंडिया सिर्फ बोल रहा है, अमेरिका कर रहा है। हमारी छवि खराब हो रही है। सुनील शुक्ला जी, धन्यवाद दिनेश जी। मैंने लंबी बैकग्राउंड इसलिए दी कि बहुत सारे लोगों को, दर्शकों को भी नहीं पता है कि ये हुआ पिछले हफ्ते। नहीं, ये भारतीय विदेश नीति को जानने वाले या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने वाले लोगों की जानकारी में यह होगा कि भारत की तुलना में अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी है, और एक यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि भारत का अमेरिका की तुलना में तत्कालीन यूएसएसआर और आज के रूस से बेहतर संबंध है। और भारत ने अमेरिका की तुलना में जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने आमतौर रूस पे ज़्यादा विश्वास किया और रूस के साथ बहुत बेहतर संबंध किए। रूस ने हमारे तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां थी उसको भी विकसित करने में सहयोग दिया, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे बड़े बड़े डैम बनने हो, चाहे थर्मल पावर बनने हो, इनमें तमाम तरह का यूएस ने सहयोग दिया, इवन माइनिंग में सहयोग दिया।
तो जो हमारा सहयोग का स्केल यूएसएसआर से, तत्कालीन यूएसएसआर से और आज रूस के साथ रहा, वह यूएस के साथ नहीं रहा। यूएस के साथ जब बीजेपी की सरकारें रही हैं, बीजेपी की सरकारों ने यूएस के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की इन द कंपेरिजन ऑफ यूएसएसआर या रसिया। लेकिन यूएस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को कभी कमतर नहीं किया। एक हर क्राइसिस में यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसने पाकिस्तान की मदद की। यहाँ तक कि 1971 के युद्ध में अगर आप याद कीजिए तो वह यूएस पाकिस्तान के साथ ही दिखाई पड़ा था। और अब ये संकेत मिल रहे थे कि तमाम तरह की जो सहयोग है वो उसको यूएस से मिल रहा है। लेकिन हमारे संबंध खराब नहीं रहे। ये तथ्य है कि हमारे संबंध कभी खराब नहीं रहे। हम इक्वल फुटिंग पर हम लोगों ने, हमारा चाहे पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट रहा हो, चाहे वाणिज्य व्यापार रहा हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एग्रीमेंट्स रहे हों, चाहे एकेडमिक्स एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग की बात रही हो, यूएस के साथ हमारे संबंध कभी तनावपूर्ण नहीं रहे। यूएस ने बल्कि ये भी रहा कि कई बार अपने वीजा पॉलिसीज में हम भारत को एकोमोडेट करने के लिए संशोधन भी किए। लेकिन बावजूद इसके हमारे, अगर आप तुलना स्केल की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे। ये जब ट्रंप के साथ मोदी जी ने प्रचार की बात की, अगली सरकार ट्रंप सरकार की जब बात हुई, तो वहां के राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के विरोध भी हुआ। मोदी जी के तमाम यात्राओं के दौरान भी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के पे संघर्ष करने वाले लोग हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग हैं, उन्होंने भी जगह जगह प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि यूएन हेडक्वार्टर के सामने भी लोगों ने प्रदर्शन किए। उसको भी यूएस ने कभी रोका नहीं, और क्योंकि वो उनके यहाँ अपना तरीका है, उन्होंने वो करते रहे। लेकिन ये तथ्य है कि हाल के दिनों में जो यूएस का बयान आता रहा है, यहाँ तक कि कनाडा को लेकर के भी जो यूएस का बयान आया, वह भी बयान हमारे अनुकूल नहीं था। हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहीं नहीं लगा कि यूएस इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा है। कनाडा और भारत के रिश्ते के बीच में जो डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा नहीं है। ये इसके अच्छे संदेश नहीं जा रहा है। हम भारत के अपने देश में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस संबंध को लेकर के जो तनाव फैला है, वह उसका संदेश अंतर्राष्ट्रीय जगत में बेहतर नहीं गया। और एक अच्छे, हालांकि कनाडा ने भी हमारी कई आपत्तियों को खारिज करता रहा हो। आप याद कीजिए कि 2018 में भी ट्रूडो जब हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, तो उनके स्वागत समारोह में एक खालिस्तानी समर्थक नेता को बुलाया गया था, जिसके ऊपर एक भारतीय कैबिनेट मंत्री के हत्या के प्रयास का आरोप लगा था। बाद में बरी हो गए, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा था, और वह व्यक्ति ट्रूडो के समर्थक बने स्वागत समारोह में आए थे, और भारत की सरकार ने उसकी आपत्ति की थी। विदेश नीति का सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि आप बात करते रहिए, बात को टूटने मत दीजिए, कभी संवाद को बनाए रखिए, खासतौर से उन देशों के साथ जिन देशों के साथ आपको संबंध बना कर रखना चाहिए, जो आपके देश हित में है। अगर आप संबंध को ये एक्सट्रीम आ गई कि आप भारत की सरकार कनाडा के सरकार से कहे कि आप अपने 20 या 25 या 24 राजनयिकों को वापस बुला लीजिए, ये अच्छा संदेश नहीं है। यह स्थिति नहीं बननी चाहिए। आप आज की स्थिति है कि भारत उन 10 प्रमुख राष्ट्रों में शामिल है जिसका कनाडा के साथ बेहतर व्यापार है। भारत उन 10 देशों के साथ में शामिल है जिसके साथ पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन संबंध है। आज भी न केवल पंजाब, साउथ के तमाम बच्चे हैं, यहाँ के तमाम लोग हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, कनाडा की सरकार उनको स्वीकार करती है। और यही नहीं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को तमाम तरह की सहूलियतें देती है। आप हम लोग के मित्र हैं, हम लोग के अग्रज ही हैं, उनके तमाम जो रिलेशन के लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमें यहाँ कोई समस्या नहीं। वो मैंने गैर सिख है, ऐसा नहीं कि वो सिख हो, बावजूद इसका सरकार का जो रवैया रहा, इसको बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी सही है कि भारत अपने अगर भारत की तरफ से कनाडा कोई आपत्ति है, कनाडा ने भी हमारी कई बातों को बहुत गंभीरता के साथ उसका जवाब नहीं दिया। अगर कनाडा का ये आरोप, कनाडा के संसद में प्रधानमंत्री आरोप लगा देते हैं कि एक कनाडियन नागरिक के हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, ये गंभीर बात है। ये भी सवाल है कि कनाडा को यह बात कहने के पहले, कनाडा जिस व्यक्ति को गैर कानूनी दस्तावेजों के आधार पर अपने देश में आने का आरोपी सही पाया था, जिस व्यक्ति को नागरिकता देने में कनाडा ने सालों लगा दिए, उस व्यक्ति
में अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो कनाडा को सोचना चाहिए। कोई भी राष्ट्र, कनाडा को भी सोचना चाहिए, क्या ये हम हमारे देश में भी तमाम तरह के शरणार्थी रहते हैं, लेकिन हम उनको राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का की अनुमति नहीं देते हैं। अगर भारतीय प्रधानमंत्री के कुर्सी पर रहने वाले पदस्थ प्रधानमंत्री के हत्या को लेकर के आप कोई जुलूस निकालने की अगर आप अनुमति देते हैं, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन नहीं। आप यह बिल्कुल का समर्थन कीजिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर भी रोक लगनी चाहिए। इन तमाम घटनाओं के बावजूद दो चीजें जिसकी हम आप कमी महसूस करते हैं। पहली चीज ये कि संवाद का टूटना बेहतर नहीं है, संवाद बना रहना चाहिए। वह स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप एक दूसरे के देश को वहां के राजनयिक छोड़ के जाने लगे, आप वहां के कार्यालय बंद करने लगे, या अपने तमाम लोगों को आप वापस बुला लें। राजनयिक स्तर पर संवाद की स्थिति, अब जैसे अभी इतने तनाव के बावजूद भी वहां के रक्षा प्रमुख सेना के प्रमुख भारत आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे संबंध बेहतर है, हम ज्वाइंट अभ्यास भी करेंगे। इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, इस कटुता आपकी हद तक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इस मुद्दे को लेकर के अगर आप देश के अंदर कोई राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद और इसका और उसका, यह घातक है। विदेश नीति के मुद्दे, देश के आंतरिक स्थितियों को विदेश नीति के ऊपर लेके जाना, या इसको बहुत देश के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, देश के हितों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम चला, जिसकी आपने बात की, अंतिम टिप्पणी कर लो, अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं, कि जो अभी हाल की घटनाएं हुई, पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज होना, उनके घरों पे छापे पड़ना, किसी न्यूज एजेंसी को मीडिया संस्थान चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करना, ये अच्छी बात नहीं है। और इतिहास गवाह है, और माने एक्सेप्शनली भी कभी सफल नहीं हुआ। जिस किसी भी रियासत ने इस तरह के कदम उठाए हैं, उसको बहुत ही जनता के लोगों ने कहीं पसंद नहीं किया, कहीं भी। देश और दुनिया का इतिहास इसका गवाह है, और कहीं कोई सफल नहीं हो पाया। अगर ये कोई सोचता हो कि आप आज आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करके अपना कोई माहौल बना लेंगे, आपके आलोचक चुप हो जाएंगे, लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो प्रकट नहीं होगी, या केवल और केवल अपने आप को धैर्य में रखना, ये इस तरह के जो गैर लोकतांत्रिक कदम है, इसका न तो समर्थन किया जा सकता, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता भी इसका समर्थन नहीं करेगी। जी आता हूं अखिल जी आपके पास।